गाइस होप आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सिल्वी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम स्कीम। ओके, सो देखिए ऑयल पाम क्या है पहले समझ लीजिए। उससे पहले जो एग्जाम में बार बार पूछा जाए उसे थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि ब्लैक रिवॉल्यूशन मतलब पेट्रोलियम को प्रोडक्शन बढ़ाना है, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश का प्रोडक्शन, ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर। ये बहुत बार कंफ्यूज करता है। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर होता है, ओके। गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट और हनी, ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन्स, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर। डोंट कंफ्यूज बिटवीन ग्रे रिवॉल्यूशन एंड ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर से रिलेटेड है, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। पिंक रिवॉल्यूशन दैट इज ओनियन, रेड रिवॉल्यूशन मीट हो सकता है, टमाटो हो सकता है। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग और पोल्ट्री, ये भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या है? एग और पोल्ट्री। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क पता है ना, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन किए थे कौन थे? वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड, ये भी पूछा जाता है, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड है। एवरग्रीन मतलब सब कुछ। ओके, अभी देखेंगे पाम ऑयल के बारे में। देखिए जो पाम ऑयल है ये वर्ल्ड का मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल है। बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल हम कंज्यूम करते हैं, जैसे मस्टर्ड, सोया एंड अदर वेजिटेबल ऑयल जो हम कंज्यूम करते हैं, उससे मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल है पाम ऑयल। आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 1.25x या फिर 1.5x कर सकते हैं फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। ओके, तो पाम ऑयल का काम क्या है? देखिए जनरली हम फूड पर्पज़ के लिए करते हैं, कुकिंग पर्पज़ के लिए करते हैं, पर उससे अलावा डिटर्जेंट में भी ये यूज होता है। प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, बायोफ्यूल्स में भी इसका यूज बहुत ज़्यादा है। टॉप कंज्यूमर्स कौन कौन है? इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, दीज आर टॉप कंज्यूमर्स ऑफ पाम ऑयल। मतलब हम भी पाम ऑयल कंजप्शन कर रहे हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए पाम ऑयल डिमांड हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है। जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना सफिशिएंट नहीं हो रहा है, हाफ से भी कम हम प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया प्रोड्यूसेस, देखेंगे उसका स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे। इंडिया प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ ऑफ, मतलब 2.4 करोड़ टन्स ऑफ एडिबल ऑयल हम कंज्यूम करते हैं, उसका आधे से भी कम हम प्रोडक्शन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फ्रॉम पाम ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? इंडोनेशिया से, मलेशिया से। और सोया ऑयल अगर पूछा जाए कहाँ से इंपोर्ट से करते हैं? ब्राज़ील से, अर्जेंटीना से हम इंपोर्ट करते हैं। अगर सनफ्लावर ऑयल पूछा जाए कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, दैट इज रसिया एंड यूक्रेन से। तो सनफ्लावर ऑयल रसिया एंड यूक्रेन से, सोया ऑयल फ्रॉम ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना से, एंड पाम ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया से। इंडिया में अगर देखा जाए 94% ऑफ पाम ऑयल इज यूज्ड फूड प्रोडक्ट्स। मैंने बोला कि मैक्सिमम पाम ऑयल हम फूड प्रोडक्ट्स कुकिंग के लिए यूज करते हैं, डिटर्जेंट या फिर कॉस्मेटिक के लिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ओके, स्पेशली फॉर कुकिंग पर्पज। ओके, सो इसीलिए इंडियन एडिबल ऑयल इकोनॉमी के लिए पाम ऑयल बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो स्कीम डेवलप हुआ है इसमें क्या करेंगे? हम इंसेंटिवाइज करेंगे जो फार्मर्स पाम ऑयल प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन दो स्टेट्स बहुत सारे पाम ऑयल प्रोडक्शन होता है। तो उसी फार्मर को इंसेंटिवाइज करेंगे, उनको और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है वेजिटेबल ऑयल का, तो आंसर होगा इंडिया। सो पाम ऑयल इंपोर्ट्स आर ऑलमोस्ट 55% ऑफ टोटल वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स। ओके, जितना हम टोटल वेजिटेबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट कराते हैं उससे 55%, मतलब आधे से भी ज़्यादा ऑयल हम पाम ऑयल सिर्फ इंपोर्ट करते हैं। सो ये स्कीम हम सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल, इस स्कीम का एम है सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल। हमको सेल्फ रिलायंस बनना है, मतलब इसका हिंदी में होगा आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर भारत। ओके, तो एम क्या है इस स्कीम का? जो डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्राइसेस है उसे थोड़ा सा रिड्यूस करना है, ताकि क्या है, ताकि फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पाएंगे।
ओके, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है, ओके, मार्केट प्राइस को इंक्रीज करना है। टू रेज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ओके, लगभग 3 टाइम्स इंक्रीज करना है। 2025-26 तक हमको 3 टाइम्स बढ़ाना है पाम ऑयल प्रोडक्शन, और एरिया भी बढ़ाना है। जो पाम ऑयल प्रोडक्शन का एरिया वो भी ज़्यादा इंक्रीज करना है, ओके। हम ऐसे टारगेट रखे हैं कि 10 लाख हेक्टर्स हमको करना है 2025 तक इंक्रीज करना है, ओके। देन कम्स टू हमको स्पेशल एम्फेसिस देना है ईस्टर्न स्टेट्स, ओके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड, क्योंकि उनका जो क्लाइमेट है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, अंडमान निकोबार क्लाइमेट, आंध्र प्रदेश क्लाइमेट, उड़ीसा का क्लाइमेट, ये सारे के सारे क्लाइमेट सूटेबल है फॉर पाम ऑयल प्रोडक्शन, इसलिए इस सारे स्टेट को हमको इम्पोर्टेंस देना है, ओके। अंडर दिस स्कीम हमको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना है पाम फार्मर्स को, ओके, इंसेंटिव देना है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है, और मार्केट डिमांड को इंक्रीज करना है, ओके। मार्केट डिमांड में ऑलरेडी है, मार्केट प्राइस को एक स्टेबल लाना है, ओके। सो ऑयल्स, कौन सा ऑयल्स हम कंज्यूम करते हैं इंडिया में, जैसे कि हम जानते हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, रेपसीड, सेसाम, सनफ्लावर, लिनसीड, नाइजर सीड, कास्टर, ये सब हम करते हैं, पर मैक्सिमम आप देखेंगे तो पाम ऑयल ही हम कंज्यूम करते हैं। सोयाबीन एंड सनफ्लावर ये भी करते हैं, पर कोकोनट बहुत ज़्यादा अभी मेडिसिनल पर्पज़ में, कॉस्मेटिक्स में ये यूज करते हैं। सो नेक्स्ट हम और कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस, थैंक यू।